क्या आपने कभी टायर्स के बारे में सोचा है? ये हमारी रोज की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। कार, बाइक से लेकर हवाई जहाज और ट्रक तक हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन पर निर्भर हैं। बिना टायर के ये दुनिया अचानक रुक जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजीनियरिंग के ये कमाल कैसे बनते हैं? टायर बनाने की प्रक्रिया बहुत ही रोमांचक है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और कारीगरी का मेल होता है। ये सब रॉ मटेरियल से शुरू होता है, जिन्हें ध्यान से चुना जाता है और एक मजबूत और भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाने के लिए मिलाया जाता है। रबर के शुरुआती मिश्रण से लेकर आखिरी निरीक्षण तक हर स्टेप टायर की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे के सेक्शन में हम टायर बनाने के जटिल दुनिया में जाएंगे और उन अलग अलग स्टेज को एक्सप्लोर करेंगे जो रॉ मटेरियल को उन टायर में बदलते हैं जिन पर हम हर दिन निर्भर रहते हैं। आधुनिक जीवन के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को बनाने में लगने वाली कुशलता और सटीकता को देखकर दंग होने के लिए तैयार हो जाइए। टायर का सफर जरूरी सामग्री इकट्ठा करने से शुरू होता है। नेचुरल रबर, जो रबर के पेड़ों से मिलता है, टायर का बेस बनाता है। यह प्राकृतिक सामग्री टायर को उसका लचीलापन और इलास्टिक गुण देती है। लेकिन सिर्फ रबर ही एक टिकाऊ टायर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेट्रोलियम से बना सिंथेटिक रबर भी मिश्रण में डाला जाता है। यह टायर के गारमी उम्र बढ़ने और घिसाव के प्रतिरोध को बढ़ाता है। जरूरी मजबूती और लचीलापन प्रदान करने के लिए रीइंफोर्सिंग मटेरियल को शामिल किया जाता है। स्टील के तार, जो एक मजबूत जाल में बुने जाते हैं, टायर की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, इसकी संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करते हैं। नायलॉन या पॉलिएस्टर से बेन टेक्सटाइल कॉर्ड और मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हैं। सभी सामग्री इकट्ठा होने के साथ कच्चे माल से एक पहचानने योग्य टायर में परिवर्तन शुरू होता है। रबर को पहले विभिन्न रसायनों और एडिटिव्स के साथ मिलाया जाता है। ये एडिटिव्स रबर के विशिष्ट गुणों को बढ़ाते हैं, जैसे कि इसकी स्थायित्व, कर्षण और पंचर का रेजिस्टेंस। मिश्रित रबर को फिर एक एक्सट्रूडर नामक मशीन में डाला जाता है। यह मशीन रबर को लंबी निरंतर चादरों में आकार देती है। ये चादरें बाद में टायर के अलग अलग कंपोनेंट बन जाएंगी, जैसे ट्रेड, साइड वॉल और इनर लाइनर। इस बीच स्टील के तार और टेक्सटाइल कॉर्ड तैयार किए जाते हैं। स्टील के वायरों को जंग को रोकने और आसंजन में सुधार के लिए रबर से लेपित किया जाता है। टायर के रीइंफोर्सिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए डोरियों को विशिष्ट लंबाई में काटा जाता है और पैरेटों में व्यवस्थित किया जाता है। अब टायर के सभी कंपोनेंट को असेंबल करने का महत्वपूर्ण चरण आता है। यह एक टायर बिल्डिंग मशीन पर किया जाता है। इनर लाइनर, जो एक एयरटाइट बैरियर के रूप में कार्य करता है, पहले बिछाया जाता है। फिर बॉडी प्लाई, जिसमें रबर कोटेड स्टील के तार या टेक्सटाइल कॉर्ड की पैरेटें होती हैं, को जोड़ा जाता है। इसके बाद बीड्स आते हैं, जो स्टील के तार के हुप्स होते हैं, जो टायर को पहिए के रिम तक सुरक्षित करते हैं। ट्रेड, टायर की सबसे बाहरी परत, जो सड़क के संपर्क में आती है, को तब लगाया जाता है। अंत में साइड वॉल, जो टायर के किनारे को नुकसान से बचाते हैं, को लगाया जाता है। असेंबल किया गया टायर, जिसे ग्रीन टायर के रूप में जाना जाता है, अभी भी नरम और लचीला होता है। फिर इसे एक मोल्ड में रखा जाता है, जिसमें वांछित ट्रेड पैटर्न और साइड वॉल चिन्ह होते हैं। मोल्ड को गर्म और दबाव युक्त किया जाता है, एक प्रक्रिया जिसे वल्केनाइजेशन कहा जाता है, जिसके कारण रबर अपने एंटिम आकार में ठीक हो जाता है और सख्त हो जाता है। वल्केनाइजेशन के बाद टायर यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण जांच से गुजरता है कि यह सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करता है। फिर किसी भी तरह की खामियों के लिए इसका निरीक्षण किया जाता है, सुचारू रूप से चलने के लिए संतुलित किया जाता है और अंत में वितरण के लिए पैक किया जाता है।